नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जेके पढ़ रहे हैं। हरियाणा जेके के अंदर अपन ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद में स्टूडेंटों की कमेंट के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से अपन ने जिला वाइज परिचय स्टार्ट किया था हरियाणा का। सबसे पहले अपन ने गुड़गांव डिवीजन पढ़ा था, उसके तीनों डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने हिसार डिवीजन स्टार्ट किया था। हिसार डिवीजन में हिसार डिस्ट्रिक्ट अपन पढ़ चुके हैं। आज हिसार डिवीजन का दूसरा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम फतेहाबाद। जैसे कि अपन हर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, पहले उसकी स्थापना देखते हैं तो फिर उसका क्षेत्रफल देखते हैं, उसी प्रकार से इसको सीरीज करेंगे। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी फतेहाबाद की। जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 2538 वर्ग किलोमीटर है। जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2538 वर्ग किलोमीटर है। 15 जुलाई 1997 को हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट की स्थापना और हुई थी जिसका नाम है झज्जर। 1997 के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट स्थापना हुई थी अपने 15 जुलाई 1997 को। एक तो था फतेहाबाद, दूसरा था झज्जर। इससे जस्ट पहले 1995 के अंदर अपन को याद हो थोड़ा बहुत, अपन मैंने बताया था पंचकूला स्थापित हुआ था। फतेहाबाद है ये हिसार डिवीजन के अंदर पड़ता है। हिसार हिसार मंडल क्या डिवीजन में पड़ता है। फतेहाबाद है वो हिसार डिवीजन या मंडल में पड़ता है। हिसार डिवीजन या मंडल के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। पहला तो मान लो हिसार खुद ही है, दूसरा फतेहाबाद है, तीसरी बात करें तो जींद, चौथा सिरसा। सिरसा आज के दिन हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल लगभग 42-73 वर्ग किलोमीटर है। अगर सबसे छोटे की बात करेंगे तो पंचकूला होगा 898 वर्ग किलोमीटर, 898 वर्ग किलोमीटर। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की ये अगर पुलिस रेंज की बात करें तो हिसार पुलिस रेंज के अंदर पड़ता है। इसकी अगर आरक्षित सीट की बात करें अपन, आरक्षित सीट तो रतिया इसकी आरक्षित सीट है। अपन ने अभी तक आज तक अपने 4 डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए हैं, अभी 5वां डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं। 5 डिस्ट्रिक्टों में सबसे पहले अपने महेंद्रगढ़ पढ़ा था, उसकी आरक्षित सीट, उसमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, सारी जनरल सीटें हैं। उसके बाद अपने रेवाड़ी पढ़ा था, रेवाड़ी के अंदर बावल सीट मैंने आपको बताई थी। उसके बाद गुड़गांव पढ़ा तो गुड़गांव अंदर पटौदी सीट बताई थी। हिसार के अंदर उकलाना सीट बताई थी और फतेहाबाद के अंदर है रतिया सीट। क्योंकि विधानसभा के अंदर 90 सीटें, हरियाणा की विधानसभा 90 सीटें, जिसमें 17 सीट आरक्षित हैं। लोकसभा में 10 सीट हैं, 2 सीट आरक्षित हैं। 2 सीट कौन कौन सी आरक्षित हैं? सिरसा और अंबाला की। सिरसा और अंबाला में दोनों में सैन्य एयरपोर्ट भी है और दोनों सीट ही लोकसभा की आरक्षित है। विधानसभा की 17 सीट आरक्षित है। जो अपन आराम से जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे उस डिस्ट्रिक्ट की सीट अपन देखते जाएंगे। फतेहाबाद के उपनाम देखते हैं। फतेहाबाद को पिंक सिटी भी कहते हैं, पिंक सिटी। पिंक सिटी कहते हैं, फतेहाबाद को पिंक सिटी कहते हैं। इसको गुलाबी नगरी कहते हैं, इसको उदय नगरी कहते हैं। फतेहाबाद को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं, उदय नगरी कहते हैं। इसके अलावा से एक पुराना नाम है इकदार। फतेहाबाद को इकदार भी कहा जाता है। जो इकदार है, इकदार के बारे में अपने को कहां से क्या सूचना मिली थी? इकदार के बारे में अपन को एक पाणिनि ऋषि हुआ करते थे। कौन? पाणिनि।
पाणिनि ऋषि हुआ करते थे, उनकी एक बुक है अष्टध्यायी। पाणिनि एक ऋषि हुआ करते थे, उनकी एक बुक है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के अंदर फतेहाबाद को इकदार बोला गया है। जो पाणिनि ऋषि थे बहुत ही बड़े विद्वान थे। ये महापद्मानंद के नंदवंश का एक शासक हुआ था। महापद्मानंद के राज्य को सुशोभित शासन को सुशोभित करते थे। इसके अलावा अपन बात करें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद को 1351 में, फतेहाबाद को दिख रहा है ना, फतेहाबाद को 1351 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक, इसको FST भी कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद को 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर और भी बसाया था, हिसार कहते हैं इसे। कल ही अपन ने पढ़ा था, वो 1354 के अंदर बसाया था। 1354 में इसने लाट की मस्जिद बनवाई थी हिसार के अंदर। लाट की मस्जिद बनवाई थी हिसार के अंदर। लाट की मस्जिद लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई थी। लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने 1356 के अंदर एक गुजरी महल बनवाया था। गुजरी इसकी प्रेमिका हुआ करती थी। बहुत फेमस पर्सन है, काफी बार हरियाणा के कलरक एग्जाम में, हरियाणा के पटवारी ग्राम सेवक जो भी एग्जाम HSSC के काफी बार पूछा गया है। 1356 के अंदर गुजरी महल बनवाया गया था। ये काले पत्थरों से बनवाया गया था। इससे काला पत्थर से बनवाया गया था। लाट की मस्जिद थी लैफ और लाल पत्थरों से बनाई गई थी, और जो गुजरी महल था वो काले पत्थरों से बनवाया गया था। ये जो गुजरी महल था ये दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारतों में से एक थी। सबसे सुंदर इमारतों में से एक हुआ करती थी जो गुजरी महल है वो। अपन फतेहाबाद बात कर रहे हैं, 1351 में फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बसवाया था। ये कैसे, क्या इसका नाम फतेहाबाद कैसे पड़ा? इसके पीछे क्या है कि जब फिरोज शाह तुगलक थे वो बंगाल के ऊपर एक विजय हासिल करके आ रहे थे, फतेह हासिल करके आ रहे थे। जब फतेह हासिल करके वो अपनी सेना के साथ फतेहाबाद के अंदर रुके हुए थे, ये कुछ जगह थी वहां पे रुके हुए थे, तो उसी टाइम पे उनके सेनापति उनके पास आते हैं। तो सेनापति ने उनको बताया कि उनको एक पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। तो वो जब बंगाल को फतेह करके आए थे, तो उसी के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि उसके पुत्र का नाम तो फतेह खान रख दिया, और जिस जगह पे वो डेरा था जहां पे उसके सैनिक और खुद फिरोज शाह तुगलक रुका हुआ था उसे फतेहाबाद कह दिया। पिछली बार हरियाणा में एक बार बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया है, तो उनमें से दोनों ऑप्शन दे रखे थे, हिसार भी फतेहाबाद भी। फिर HSSC ने उसका आंसर फतेहाबाद माना था। तो अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि हिसार के अंदर तो केवल एक, जो हिसार के अंदर जो एक दुर्ग हुआ करता था हिसार फिरोजा, वही बसाया था। उसके अलावा 2-3 एक महल बनवाया था, एक लाट की मस्जिद बनवाई थी, और फतेहाबाद शहर को पूरे को बसाया था। तो उसके अंदर आंसर फतेहाबाद माना गया था। अगर फतेहाबाद ना ऑप्शन में तो अपन हिसार लिखेंगे, और अपन वैसे डेट वाइज भी देखें तो पहले फतेहाबाद बसाया गया था, उसके बाद में हिसार बसाया गया था। तो फतेहाबाद हिसार डिवीजन के अंदर पड़ता है। हिसार 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं मंडल के अंदर। एक तो हिसार हो गया, एक फतेहाबाद, एक सिरसा, एक जींद। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी। एक डिस्ट्रिक्ट और बना था हरियाणा, जिसे झज्जर कहा जाता है। एरिया 25-38 वर्ग किलोमीटर है। इसकी रतिया जो सीट है वो आरक्षित सीट है। मैंने बताया कि अभी तक 5 डिस्ट्रिक्ट पड़े हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले अपने महेंद्रगढ़ पड़ा। महेंद्रगढ़ अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। रेवाड़ी के अंदर बावड़ है, गुड़गांव के अंदर पटौदी है, और हिसार के अंदर उकलाना है, और फतेहाबाद के अंदर रतिया है। इसके उपनाम पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे गुलाबी नगरी के नाम से, एक चिल्ली सिटी कहा जाता है। इसके अंदर एक पर्यटक स्थल भी है। पर्यटक स्थल क्या है? पर्यटक स्थल एक तो चिल्ली लेक है, चिल्ली लेक या चिल्ली झील बोल देते हैं जिसे। फतेहाबाद के अंदर एक तो चिल्ली लेक है। इसके अलावा फतेहाबाद के अंदर एक पपिया बहुत बार HSSC द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि पपिया जो पर्यटक स्थल है वो कहाँ पे है? ये फतेहाबाद के अंदर है। ये दोनों है। इसी चिल्ली लेक के आधार पर इसे चिल्ली सिटी भी कहा जाता है। अभी अपन ने पीछे देखा था, चिल्ली सिटी भी कहा जाता है इसे। चिल्ली सिटी कहते हैं, उदय नगरी भी कहते हैं इसे,
और उद्यान नगरी, उद्यान नगरी क्यों कहते हैं? हरियाणा के अंदर एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर एक भील जनजाति पाई जाती थी, उसी के आधार पर इसे उद्यान नगरी भी कहा जाता है। अपन बात करते हैं इससे आगे फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर एक गोरखपुर गांव है, गोरखपुर, जिसके अंदर हरियाणा का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय, न्यूक्लियर को नाभिकीय संयंत्र। मैंने कल भी ये बात हिसार पढ़ाया था, बताया था हिसार के अंदर जो विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र है उसे राजीव गांधी, जो हिसार के अंदर अपन ने कल पढ़ा था वो था राजीव गांधी विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र, राजीव गांधी विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र, ये तो हिसार के अंदर था। मैंने उस टाइम पे बताया था न्यूक्लियर नाभिकीय पावर प्लांट हरियाणा के अंदर एक ही है जो गोरखपुर के अंदर है। ये इसके 4 यूनिट लगी हुई है, 700 की एक यूनिट है, तो इसकी जो 2800 मेगावाट की क्षमता होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट की। इसका उद्घाटन 2014 के अंदर 2014 के अंदर अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। तो फतेहाबाद के अंदर एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो गोरखपुर के अंदर है, उसमें 4 यूनिट लगी हुई है, 700 की 2800 मेगावाट उसकी पावर है। 2014 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। राजीव गांधी जो विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र है ये हिसार के अंदर है। इसके अलावा मैंने कल बताया था आपको इंदिरा गांधी, मैंने कल बताया था आपको इंदिरा गांधी विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र, विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र। जो इंदिरा गांधी है इसको ही अरावली भी के नाम से जाना जाता है, अरावली विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र। इंदिरा गांधी विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र है, इसे अरावली विद्युत ऊर्जा केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये है झज्जर के अंदर। अब आपको याद होना चाहिए झज्जर 1997 में बना था, जब फतेहाबाद बना तभी झज्जर बना था। इंदिरा गांधी के अलावा एक महात्मा गांधी के नाम से और है विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र, वो भी झज्जर में ही है, महात्मा गांधी के नाम से, महात्मा गांधी विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र, ये भी झज्जर के अंदर ही है। इसके अलावा एक मैंने कल और बताया था चौधरी छोटू राम, सर छोटू राम या चौधरी छोटू राम देख लो, सर छोटू राम, सर छोटू राम विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र, विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र, ये यमुनानगर के अंदर बताया था मैंने आपको कल। सर छोटू राम विद्युत तापीय ऊर्जा केंद्र ये यमुनानगर के अंदर है। एक अपन को अगर सर छोटू राम की थोड़ी बहुत दिमाग में बात आती हो, याद आती हो, तो सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक छोटू राम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जो हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था सर, वो सोनीपत के अंदर है। सोनीपत में एक महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के अंदर। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है सोनीपत में जो कि राई के अंदर है। चलो इतना डीपली नहीं चलेंगे अपन, पहले फतेहाबाद पढ़ रहे हैं, फतेहाबाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो फतेहाबाद के अंदर एक ही है, पूरे हरियाणा में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी 4 यूनिट लगी हुई है, 700 की 4 है, तो 700 का 2800 मेगावाट हो गया, जिसका उद्घाटन 2014 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फतेहाबाद में। अपन ने देखा कि 2 पर्यटक स्थल बड़े फेमस हैं, चिल्ली लेक एक तो और एक पपिया, दोनों पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1953 में, इसके अलावा 1953 के अंदर यहाँ पे एक कॉटन मिल लगी थी, कॉटन मिल 1953 में एक कॉटन मिल लगी थी। हाँ, फतेहाबाद के अंदर एक कॉटन मिल लगी थी। फतेहाबाद के अंदर 2-3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। एक प्रियंका बेनीवाल है, यहाँ पे फेमस लड़की है,
प्रियंका बेनीवाल है जो पहली महिला पायलट बनी थी, पहली महिला पायलट बनी, हरियाणा की पहली महिला पायलट बनी थी प्रियंका बेनीवाल। इसके आगे अपन फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद के अंदर हरियाणा का पहला, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं साइड में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इनको अच्छे से नोट करके लिख लो, पक्का प्रश्न पूछा जाता है। हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क, हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क कहां लगा था? ये लगा था फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा में पहला सैनिटरी पैड कारखाना, ये भी कहां लगा था? फतेहाबाद के अंदर। कॉटन मिल भी प्रथम कहां लगी थी? फतेहाबाद के अंदर। पहला जीएसटी हेल्प डेस्क भी कहां पे है? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर कोल्ड स्टोरेज है दो चीजों का, कोल्ड स्टोरेज, सेब और केला का कोल्ड स्टोरेज बहुत है यहाँ पे, इसीलिए कहा जाता है कि फतेहाबाद के अंदर सेब और केला बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वो पाया नहीं जाता एक्चुअली, वहां उत्पन्न कम होता है, लेकिन क्या यहाँ कोल्ड स्टोरेज बहुत होता है, उनको रखने के लिए जगह के लिए अच्छी सी व्यवस्था की जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो फतेहाबाद के अंदर है वो सेब और केला बहुत ज्यादा पाया जाता है। चलो इसके आगे बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं फतेहाबाद के बारे में। फतेहाबाद के अंदर पहली कॉटन मिल लगी 1953 में, यहाँ की एक लड़की है प्रियंका बेनीवाल जो महिला पायलट बनी थी पहली। हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क फतेहाबाद में लगा था। हरियाणा में पहला सैनिटरी पैड कारखाना भी फतेहाबाद में लगा था। हरियाणा का कोल्ड स्टोरेज, हरियाणा के अंदर कोल्ड स्टोरेज होता है सेब का और केले का, ये दोनों भी मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पे। इसके अलावा एक चीज और लिख लो, यहाँ पे अमरूद प्रजनन केंद्र है, अमरूद प्रजनन केंद्र है जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद के अंदर एक अमरूद प्रजनन केंद्र है जो भूना के अंदर है। तो फतेहाबाद की 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इनमें से पक्का एक आधा क्वेश्चन एचएसएससी पक्का फेंकती है। एक तो 1953 में कॉटन मिल लगी, प्रियंका बेनीवाल महिला पायलट है, हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क है, हरियाणा की पहली सैनिटरी पैड कारखाना है, अमरूद प्रजनन केंद्र भूना के अंदर है, सेब और केला का कोल्ड स्टोरेज होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि फतेहाबाद को पिंक सिटी, दिल्ली सल्तनत की सब, ये तो मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, वही है स्लाइड। यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बता दिया। 1953 में प्रथम कॉटन मिल है, वो भी बता दी। पर्यटक स्थल पपैया और चिल्ली लेक, दो ये बड़े फेमस यहाँ। इसके आगे देखो, यहाँ सबसे पुरानी हवेली कहाँ पे? हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पे? ये प्रश्न हरियाणा एचएसएससी में बहुत बार आया है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली की बात करेंगे तो फतेहाबाद के अंदर है। और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। सबसे पुरानी हवेली कहाँ पे? फतेहाबाद के अंदर। टोहना, जो फतेहाबाद के अंदर एक तहसील पड़ती है टोहना, टोहना को नहरों का शहर कहा जाता है क्योंकि 5-7 नहर मिलती है, तो टोहना को नहरों का शहर। कई बार हरियाणा के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किसको नहरों का शहर कहा जाता है, उसके अंदर टोहना ऑप्शन आ देकर फतेहाबाद दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोहना फतेहाबाद के अंदर है, तो फतेहाबाद को भी अपन कई बार नहरों का शहर कह देते हैं, वैसे एक्चुअली है टोहना नहरों का शहर। केला सेब का कोल्ड स्टोरेज होता है यहाँ पे, अपने सबको पता है कि केला और सेब का कोल्ड स्टोरेज होता है, सॉरी, केला और सेब का कोल्ड स्टोरेज होता है। अमरूद प्रजनन केंद्र मैंने आपको भूना के अंदर बताया था थोड़ी देर पहले। हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड कारखाना, हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड कारखाना, ये भी फतेहाबाद के अंदर लगा है। हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क भी कहाँ पे है? हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क भी फतेहाबाद के अंदर। ये देखो, वैसे एक्चुअली अपन को हरियाणा के रिकॉर्ड में तो ये बात मिलती है, बट मेरे को लगता नहीं कि पॉसिबल होगा कि हरियाणा का पहला आवारा मुक्त जिला, आवारा पशु मुक्त, जो ये अपन फसल पैदा करते हैं, गाय गुई भैंस दूस आती हैं, कई बार खेतों में घूम फिर जाते हैं, रोज होते हैं, काले काले रोज होते हैं, काले काले कालिया रोज हो गया, गाय होगी, ये सारे क्या है? ये हरियाणा सरकार का रिकॉर्ड बोलता है कि हरियाणा के जिले फतेहाबाद और मेवात के अंदर उसे आवारा पशु मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद एक खनिज सल्फर होता है, जिसे बोलते हैं सल्फर, सल्फर जो खनिज है
इसे इस गंधक भी कह देते हैं। तो सल्फर है, इसकी मात्रा अधिकतम होती है कहाँ पे? फतेहाबाद के अंदर। अपने सल्फर से गंधक से थोड़ा बहुत दिमाग में याद आया तो अपने कल परसों गुड़गांव पढ़ा था। गुड़गांव अंदर एक सोहना गुड़गांव जिले के अंदर एक सोहना जगह थी, सोहना। सोहना के जो गर्म जल के झरने थे, सोहना के जो गर्म जल के झरने थे, उनके अंदर गंधक पाया जाता था। गर्म जल के गर्म जल के झरने कहते हैं, चश्मे भी कह देते हैं कई बार। मत फंस जाना कि चश्मे कहाँ पे हैं, चश्मे भी लगा देते हैं कई बार इसके आगे। गर्म जल के चश्मे जो सोना के अंदर पाए जाते हैं, ये चर्म रोग को सही करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फतेहाबाद में कुछ कुंड मान लो या कुछ जगह मान लो जिनमें नहाने से अपने चर्म रोग जितने भी हैं वो सही हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखिए अपन ने फतेहाबाद में क्या हुआ कि 1398 में 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। किसने? तैमूरलंग। 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था हरियाणा के ऊपर। उसने आक्रमण किया तो सबसे पहले उसने सिरसा के ऊपर आक्रमण किया। सिरसा के ऊपर आक्रमण करने के बाद वो सिरसा जैसे ही जीता, जैसे क्रॉस किया, फतेहाबाद में चला, फतेहाबाद के अंदर आक्रमण किया। फतेहाबाद में आक्रमण वैसे एक्चुअली मान रहा 1398 फतेहाबाद का आक्रमण है कि तैमूरलंग ने फतेहाबाद में आक्रमण किया था। उसके बाद में फतेहाबाद से होते हुए उसने हिसार पहुंचा। हिसार से जस्ट आगे चलने के बाद वो दिल्ली चला गया तैमूरलंग। फतेहाबाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एक रवि नास्तिक बंदा है, एक रवि नाम का बंदा है, रवि नास्तिक कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है रवि नास्तिक के बारे में हरियाणा में, कि रवि नास्तिक बंदा एक ऐसा बंदा है जिसे नो कास्ट, वो कोई कास्ट नहीं मानता, नो रिलीजन, मतलब कोई धर्म नहीं मानता, और वो नहीं मानता कि भगवान यहाँ अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व भी है। तो नो कास्ट, नो रिलीजन और नो गॉड का सर्टिफिकेट रवि नास्तिक को मिला हुआ है, जो फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। अब रामलाल पर्वतारोही की बात करें अपन, एक फेमस पर्सनालिटी के अंदर रामलाल पर्वतारोही भी है यहाँ का। तो रामपाल कहते थे, वैसे ज्यादा रामलाल ही है इसका नाम। रामलाल पर्वतारोही है। ये क्या था? पहला पुरुष था हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा का, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। रामलाल हरियाणा का पहला आदमी था जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ये फतेहाबाद से बिलोंग करता था। अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा, पहली महिला, मेल तो देख लिया, तो पहली महिला कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जिसने चढ़ाई की थी? वो थी संतोष यादव। रेवाड़ी के जोनियावास गांव से बिलोंग करती है। रेवाड़ी के जोनियावास गांव से बिलोंग करती है। अपन हिसार की कल पढ़ी थी, सबसे कम उम्र की, सबसे कम एज महिला या लड़की बोलो, सबसे कम उम्र की लड़की शिवांगी पाठक थी। शिवांगी पाठक थी जिसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। ये हिसार की है, शिवांगी पाठक जी, ये हिसार की है। एक मांडवी गर्ग का नाम अपने कल पढ़ा था, मांडवी गर्ग। ये ब्लाइंड, अंधी पर्वतारोही जिसे बोलते हैं, ये अंधी थी। ये अंधी पर्वतारोही थी जिन्होंने ब्लाइंड होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की। यहाँ भगवान के दिए हुए हाथ पग सब कुछ है, तो एक सरकारी नौकरी की तरफ से, और ये बेचारी अंधी होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गई। सोचो इसका जज्बा क्या होगा, सोच के देखो अपना जज्बा क्या है। खा लो रोटी, सो जाओ, सुबह उठे, घूम फिर के आगे, कोचिंग जाके आगे, फिर शाम को फिर खा के सो जाओ। इसके अलावा एक पर्वतारोही का नाम और अपन ने सुना था, तानसी और जुनसी। तानसी और जुनसी दो बहनें थी। तानसी और मानसी, जुनसी नहीं, मानसी, तानसी और मानसी दो बहनें थी जो सोनीपत से बिलोंग करती थी। उन दोनों ने भी दोनों बहनें थी, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। इसके अलावा एक अनीता कुंडू, ये एकमात्र ऐसी महिला है जो दोनों तरफ से चढ़ाई की है हरियाणा की।
ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर चीन की तरफ से चढ़ी है और नेपाल की तरफ से भी चढ़ी है। ये तीनों की तीनों हिसार से बिलोंग करती हैं। मैंने कल एक गुड़गांव पढ़ा, परसों गुड़गांव पढ़ा, तब अपन आपको एक बात बताई थी कि अजीत बजाज और दिया बजाज, अजीत बजाज और दिया बजाज दोनों पिता पुत्री हैं, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। तो रामलाल का बिलोंग करता है फतेहाबाद से। रामलाल कहां से बिलोंग करता है? फतेहाबाद से। चलो, ये पहला मेल था और संतोष यादव पहली फीमेल थी। रामलाल के बारे में देख लिया। प्रियंका के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रियंका बेनीवाल थी। प्रियंका थी जो पहली महिला पायलट थी। इसके अलावा जो फतेहाबाद का डिस्ट्रिक्ट है उसके हेडक्वार्टर के अंदर कोई रेलवे लाइन नहीं है, कोई रेलवे लाइन नहीं है, केवल जाखल के अंदर है रेल लाइन, जो शायद 1890 के अंदर रेलवे लाइन में जोड़ा गया था। कन्फर्म डेट मेरे को भी याद नहीं, 1890 जहां तक मेरा विचार है। एक डिंगसरा का मेला, बड़ा फेमस मेला यहाँ का, डिंगसरा का मेला लगता है। इस मेला के अंदर एक बाबा है, मनसा सागर बोल देते हैं, मनसार सागर बोल देते हैं, मन सागर बोल देते हैं। इस बाबा की एक खूबी क्या है कि जो आदमी यहाँ मन्नत मांग के आते हैं, सुना है, खैर हम तो गए नहीं है कभी, बट सुना है कि जो आदमी इस बाबा के मंदिर में जाके जो मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत लगभग पूरी होती है। अगर मन्नत पूरी होती है तो वहां पे कुछ प्रसाद ज्यादा महंगा सिस्टम नहीं है कि लाख 50,000 रुपए बाबा के चढ़ाने हैं। वहां पे केवल और केवल दो चीज वहां की फेमस है जो तुमको चढ़ाई जाती है। एक तो झाड़ू बोलते हैं, तो एक तो झाड़ू होती है, एक भारा होता है, भारा जो सीख वाला होता है ना, लंबा लंबा, तो भारा चढ़ाया जाता है, भारी चढ़ाई जाती है, और एक नमक चढ़ाया जाता है और उसकी मन्नत पूरी होती है, भारी और नमक। इसके आगे वाली स्लाइड में बात करते हैं अपन। 18 मैंने कल आपको बताया था 1857 की क्रांति का जो अपोज किया था, दिन डटकर सामना किया था। फतेहाबाद पहले क्या हिसार का हिस्सा हुआ करता था, जब आजादी से पहले, अब बना जिससे पहले की बात है, फतेहाबाद हिसार का हिस्सा हुआ करता था। और हिसार से भी मोहम्मद आजम जी ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को अंबाला से स्टार्ट हुई थी, हरियाणा में। वैसे मेरठ से स्टार्ट हुई थी, हरियाणा के अंदर अंबाला से स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 के अंदर। और उसका नेतृत्व उसका अपोज किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया था। बनावली विद्रोह की बात करें तो बनावली विद्रोह का नेतृत्व दो आदमियों ने किया था, गुलाब सिंह और साहिब कौर। बनावली भी कहाँ पे पड़ती है? यहीं पे पड़ती है, फतेहाबाद के अंदर। बनावली विद्रोह था, उसका गुलाब सिंह और साहिब कौर। लिख कर रट दो, अपना आप याद हो जाएगा, 2-4 बार रिपीट करोगे ना दिमाग में अपना बैठ जाएगा। किसन कहने की जरूरत को ना, और कोई भी बाबा गुट्टी गुन पे कोई भी पढ़ाने वाला मास्टर अगले मन में जाए गुट्टी घोड़ के दे दी था ने, और तारे सबके याद होगा भाई, रटना तो पड़ेगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं फतेहाबाद की। स्लाइड सारी होगी कंप्लीट, ये होगी, ये मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया, ये बता दिया पूरा, ये भी बता दिया मैंने पूरा। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसमें से हर बार एक आधा क्वेश्चन हरियाणा HSSC में पक्का फंसता है। एक हरियाणा फतेहाबाद का गंदा गांव था जिसका नाम अजीत नगर कर दिया गया अभी। ये देखो जी, एक तो बनावली जगह है यहाँ पे, कुनाल, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले थे। बनावली की खोज RS बिष्ट, रविंद्र बिष्ट भी बोलते थे। ज्यादातर बुक्स के अंदर RS बिष्ट आता है, पेपर के अंदर ज्यादातर RS बिष्ट आता है, बाकी रविंद्र सिंह बिष्ट भी इसका पूरा नाम। बनावली से मिट्टी के हल मिले थे, जो अपन जो हल जोतते हैं ना, मिट्टी हल जोतते हैं, तो मिट्टी के हल मिले थे बनावली से। इसके अलावा कुनाल की बात करें, ये बनावली और कुनाल दोनों फतेहाबाद के अंदर है। ये कुनाल के अंदर क्या है, हड़प्पा कालीन से पहले की सभ्यता के भी कुछ अवशेष मिले। कुनाल जो सभ्यता थी, कुनाल के अंदर जो सभ्यता थी, उससे 1-2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, हर बार 1-आधा% तो आता ही आता है। यहाँ क्या क्या फेमस है, क्या क्या चीज मिली थी उनमें से, यहाँ पे राजा का मुकुट मिला था, 2 राजा के मुकुट मिले थे। ये बात पक्का दिमाग में बिठा लो कि यहाँ 2 राजा के मुकुट मिले थे। ये ज्यादातर मैं लगभग कम से कम 5-7 बार इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देख लिया कि 2 राजा के मुकुट कहाँ मिले थे। एक ये बड़ा फेमस है, मछली पकड़ने का कांटा भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। मछली पकड़ने का कांटा भी कहाँ मिला था? कुनाल के अंदर। और 2 राजाओं के मुकुट भी कहाँ मिला था? कुनाल के अंदर। इसके अलावा तांबे की अंगूठी और चपटी कुल्हाड़ी मिली थी। अब बात करते हैं भिरडाना की। एक भिरडाना जगह है, ये भी फतेहाबाद के अंदर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है गिरडाना। अगर सबसे बड़े स्थान की बात करें तो धोलावीरा गुजरात के अंदर है सिंधु घाटी सभ्यता का। हरियाणा की बात करें सबसे बड़ा स्थान है राखीगढ़ी। हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ा स्थान है राखीगढ़ी। अपन ने लगभग फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब तक अपन ने 5 डिस्ट्रिक्ट पूरे पढ़ लिए हैं। महेंद्रगढ़ पढ़ा, रेवाड़ी पढ़ा, गुड़गांव पढ़ा, हिसार पढ़ा, फतेहाबाद पढ़ा। अपन कोशिश करेंगे 1-2 दिन में अपने एचएसएससी के जो अभी ग्रुप सी के मेंस के एग्जाम है उनको मद्देनजर रखते हुए अपन 2-4 दिन में 1 दिन 1.5 से 2 घंटे की बढ़िया क्लास करंट अफेयर्स की रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज ही बहुत ज्यादा है हरियाणा के अंदर। हर बार 2-3% पूछते हैं। और सेंटर जीके की मालाराम सर 1-2 दिन के अंदर पक्का आपको क्लास अरेंज करवाएंगे। और शंकर सर आपको साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी एचएसएससी में पूछे गए वो करवाएंगे। आप सभी का प्यार प्रेम ऐसे बना रहे, हम आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहेंगे, ऐसे तत्पर हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।